सो हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 हमारा माइटोसिस है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 3 है माइटोसिस। अभी तक हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए, जो भी सेल्स के बेसिक थे, जो सेल को डिवाइड करने के लिए जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे हमने वो लेक्चर नंबर 1 और 2 में कवर कर लिए। तो अभी हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में माइटोसिस के डिटेल्स। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो एम फेज में होता है, हमने देखा था एम फेज में होता है। सेल साइकिल में हमने देखा था एम फेज का होता है। एंड ये जो एम फेज होता है वो मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है। ड्रामा तो वही होता है, न्यूक्लियस के साथ और सेल्स के साथ जो ड्रामा होता है वही देखेंगे। जैसे कठपुतलियां नाचती है वैसे ही यहाँ पे क्रोमोसोम्स नाचेंगे। ठीक है, टू फेजेस इसके जो एम्फेज होता है उसके प्रॉपरली होते हैं टू फेजेस, मतलब टू पार्ट्स में होता है, या फिर टू मेन स्टेप्स बोलते हैं, टू मेन स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, सेल को जो अभी माइटोसिस होने से पहले हमने क्या किया, जीवन में सेल को ग्रोथ किया, देन सेल का ग्रो हो गया, देन उसके बीच में क्या किए, कार्योकाइनेसिस किए। हाँ, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन किया, सेल का ग्रोथ किया। अब इसको क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है। तो सेल का डिवीजन का होता है एम फेज में, और एम फेज को ही बोलते हैं माइटोसिस। ये सोमेटिक टाइप ऑफ सेल्स में ही होता है, नो जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स में नहीं होता है। जर्म सेल्स जैसे कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म एंड ओवा। तो अभी हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ये ब्रेक डाउन कहाँ होगा, माइटोसिस। तो देखते हैं, फर्स्ट होता है इसमें कार्योकाइनेसिस। क्या होता है, कार्योकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस इसमें फर्दर पार्ट्स है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। कार्योकाइनेसिस में 4 और सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें ये कार्योकाइनेसिस प्रोसेस होता है। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन। ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है वो कैसे होता है वो देखेंगे। तो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, देन लास्टली टीलोफेज होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब इनको कितना टाइम लगता है, तो इसमें याद रखना, इसको याद रखने का है तो टीमैट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टाइम इनका मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है, तो प्रोफेज को, देन एनाफेज, देन मेटाफेज एंड टीलोफेज। सॉरी तो सबसे ज्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्रोफेज को सबसे ज्यादा लगता है, फिर टीलोफेज को, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, PTMA। फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, देन 2 सेल्स हमको मिल जाएंगे। बस 2 मेन स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। तो हम अभी देखेंगे प्रोफेज। सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज, जो कार्योकाइनेसिस का फर्स्ट फेज है, प्रोफेज। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक सेल रहता है, सेल, तो उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो उसका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। इट स्टार्ट्स टू कंडेंसेशन। ठीक है, डीएनए का क्या होता है, कंडेंसेशन होता है।
हमने देखा था कि जो सेल है, सेल में क्या होता है, हमने न्यूक्लियर इसका देखा था, डीएनए स्ट्रक्चर देखा था, ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद कॉइल्ड क्रोमैटिन होता है, फिर उसके बाद और कंडेंस होता है जो कि क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये जो कॉइल्ड है ये होता है क्रोमैटिन। ठीक है, और ये डीएनए हमने देखा था, ये डीएनए होता है, ये क्रोमैटिन होता है, ये क्रोमोसोम होता है, हमने देखा था। तो डीएनए कंडेंस होकर क्या बन रहा है, क्रोमैटिन बन रहा है। डीएनए कंडेंस होकर क्या बन रहा है, क्रोमैटिन। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है और क्रोमैटिन बनता है, देन और कंडेंसेशन होकर क्या बनता है, क्रोमोसोम। तो डीएनए स्टार्ट्स टू कंडेंसेशन, ठीक है, then starts to condensation and chromosomes slightly appears। ठीक है, slightly appears होते हैं, मतलब क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर होना, क्रोमोसोम टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें है डीएनए बोल सकते हैं या फिर क्रोमैटिन बोल सकते हैं। क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू कंडेंसेशन एंड क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं। हमने देखा था डीएनए, देन उसके बाद क्रोमैटिन, देन उसके बाद क्रोमोसोम्स। तो क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन यहाँ पे स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, और यहाँ पे क्रोमोसोम अपीयर्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, समझ लो क्रोमैटिन है। ठीक है, ये डीएनए है, फिर कॉइल्ड हो जाता है तो क्रोमैटिन बन जाता है। ऐसा डीएनए होता है, ऐसा डीएनए होता है, फिर कॉइल्ड होकर क्या होता है, कंडेंसेशन होकर क्रोमैटिन बनता है। ठीक है, तो ये है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या मिल रहा है हमको, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड, एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, ये क्रोमोसोम। हमने पढ़ा था कि कैसा ये कंडेंसेशन मतलब किससे होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, ये फुल्ली कंडेंस नहीं होता है, मतलब स्लाइटली होता है। फुल्ली कंडेंस ऐसा होगा, ये फुल्ली कंडेंस्ड है। ठीक है, एक मिनट, ये है फुल्ली कंडेंस। ठीक है, ये फुल्ली कंडेंस, ये दिखता है मेटाफेज में, हम देखेंगे मेटाफेज क्या है। ये मेटाफेज में ऐसा दिखता है फुल्ली कंडेंस। ये कहाँ पे दिखता है, प्रोफेज वाला, ये है प्रोफेज वाला, और ये है मेटाफेज वाला। ठीक है, ये मेटाफेज वाला है और ये है प्रोफेज वाला। ओके, तो फुल्ली कंडेंस मिलता है। मेटाफेज में क्या होता है, फुल्ली कंडेंस, प्रोफेज में नॉट फुल्ली, स्लाइटली कंडेंस होता है। ठीक है, और क्या होता है, मैंने बताया था सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमने पढ़ा था एस फेज में, एस या G2 फेज में। एक मिनट चेक करो, बराबर। हमने एस फेज में देखा था सेंट्रियोल क्या हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे, मतलब एक सेंट्रियोल पे और बन रहा था। तो ये जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। जैसे कि अपना अर्थ का होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
ठीक है। वैसे ही जो सेल्स के पोल्स है वो अपोजिट पोल पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स मूव्स। तो सेंट्रियोल्स मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट पोल्स पे मूव हो रहे हैं। इससे क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सेंट्रियोल्स है, इससे क्या निकलता है, प्रोटीन्स निकलता है। मैंने बताया था, प्रोटीन्स का नाम भी पता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर में हेल्प करता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है वो सेंट्रोमियर पे होता है। सेंट्रोमियर मतलब एक सिंगल, और ये डबल मतलब सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये पूरा होता है एस्टर, इसको एस्टर बोलते हैं इन एनिमल सेल ओनली। एनिमल सेल्स में फॉर्म होता है एस्टर, ठीक है। एनिमल सेल्स में फॉर्म होता है। और एनिमल सेल्स में होता है एम्फी एस्टर, हाँ एम्फी एस्टर होता है, एम्फी एस्ट्रल होता है एनिमल। और इन प्लांट एनेस्ट्रल होता है, ठीक है। एनेस्ट्रल, एस्ट्रल नहीं होता, ठीक है, एनेस्ट्रल होता है। और इसमें एनिमल्स में एम्फी एस्ट्रल, ओके। और क्या होता है, अब हमको क्या करना है, सेल डिवाइड करना है। तो बाकी सब कुछ लगेगा नहीं हमको, जैसे कि सेल ऑर्गेनल्स नहीं लगेंगे, सेल न्यूक्लियस को क्या करेंगे, कार्योकाइनेसिस कर रहे हैं, तो बाकी ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया गेट डिसअपियर्स, ठीक है। वो डिसअपियर होना शुरू कर देंगे, ठीक है। ठीक है। और क्या होता है, अब ये यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो हमको क्या करना है, आधा आधा न्यूक्लियस करना है, आधा तोड़ना है, ठीक है। ये क्या करना है, आधा तोड़ना है, ब्रेक करना है, और अपोजिट पोल्स पे क्या करना है, दो न्यूक्लियस फॉर्म करना है। उससे क्या होंगे, फिर बीच में टूटेगा और दो सेल्स फॉर्म होंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो गेट डिसअपियर। तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसअपियर, ठीक है। ये भी डिसअपियर होना शुरू कर देंगे। या फिर डिसइंटीग्रेशन, गेट डिसइंटीग्रेटेड, गेट डिसइंटीग्रेटेड होना शुरू कर दे। इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेट होना, जमा होना, और डिसइंटीग्रेट मतलब बिखर जाना, टूट जाना, ठीक है। देख लो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस में मेटाफेज, ठीक है। प्रोफेज हो गया, अभी हमारा है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटासेंट्रिक प्लेटफॉर्म क्या होती है, मेटासेंट्रिक प्लेटफॉर्म होती है। और ये कैसी होती है,
क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा सेल, ये हमारा सेल। ओके, ये है हमारा सेल। अब क्या था, जो अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल्स थे वहां से क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनेगा और ये अटैच हो जाएंगे सीधा, ये अटैच होना शुरू कर देंगे इसको, क्रोमोसोम्स को। ठीक है, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना था प्रोफेज में, तो वो क्रोमोसोम्स पे अटैच होना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे कैसे अटैच होंगे, क्या अटैच होंगे, उसके लिए थोड़ा सा क्रोमोसोम के डिटेल में देखते हैं। ये है हमारा, समझ लो क्रोमोसोम, ये ठीक है, ये है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, थंबनेल में देख लेना क्रोमोसोम का, ऐसे ही बिल्कुल डायग्राम रहेगा। ये है हमारा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे बीच में था, क्या था, सेंट्रोमियर। क्या था, सेंट्रोमियर। ओके, और ऐसा था काइनेटोकोर, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो है वो ऐसे अटैच हो जाता है, मतलब काइनेटोकोर पे क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर पे, काइनेटोकोर पे, और ये क्या है, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ठीक है, और पूरा ये क्रोमोसोम 1 और 2 क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड है। ओके, अब यहाँ पे कैसे होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम्स है, इसके यहाँ पे होते हैं काइनेटोकोर, यहाँ पे होते हैं काइनेटोकोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये है क्रोमोसोम्स, तो इसके काइनेटोकोर पे क्या हो जाएंगे, अटैच होना शुरू कर देंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और अटैच होके क्या होते हैं, ये एक लाइन में आ जाते हैं। एक लाइन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। एक लाइन में सेंटर, एकदम सेंटर पे एक लाइन में क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक प्लेट। ठीक है, इसी प्लेट को बोलते हैं मेटासेंट्रिक प्लेट। इक्वेटोरियल लाइन में आ गए, ये सभी क्या आ गए, इक्वेटोरियल लाइन में आ गए। ओके, तो ऐसा प्लेट को बोलते हैं मेटासेंट्रिक प्लेट। ठीक है, मेटासेंट्रिक प्लेट, मेटाफेज में हो रहा है मेटासेंट्रिक प्लेट। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो गए, अलाइन हो गए सारे क्रोमोसोम्स। क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे एनाफेज में कि इसका क्या होता है। थोड़ा सा इसके ऊपर लिख लेंगे कि इसके डेफिनेशंस क्या है, इसमें मतलब जीवन क्या क्या है, कि क्या क्या होता है, अगर लिखने के लिए है तो। जो प्रोफेस का लास्ट था, प्रोफेस का लास्ट क्या बोलते हैं हमने, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वही इसका फर्स्ट पेपर है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यही उसका फर्स्ट रहेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियस टूट गया, तो क्रोमोसोम कहाँ पे आ गए, साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम इज नाउ इन
साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सम कंडेंसेशन ऑफ। हाँ, तो हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स है प्रोफेज का और मेटाफेज का, ठीक है। जो क्रोमोसोम विजिबल होता है वो प्रोफेज में भी होता है और मेटाफेज में भी होता है, ठीक है। बट क्रोमोसोम जो विजिबल प्रोफेज में है वो स्लाइटली है कंडेंस, ठीक है, थोड़ा सा ही कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस नहीं। बट यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑकर क्या होता है, कंडेंसेशन ऑकर, सम कंडेंसेशन ऑकर इन क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, कंडेंसेशन ऑकर होते हैं और फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम यहाँ पे फाउंड, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम गेट इन मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम मिलता है। अब फुल्ली कंडेंस मिल गया, जैसे कि ये हो गया एनाफेज का और ये हो गया मेटाफेज का, ठीक है। ये हो गया मेटाफेज का, फुल्ली कंडेंस्ड है और ये स्लाइटली कंडेंस्ड है, ओके, थोड़ा सा ही कंडेंस्ड। ये हो गया प्रोफेज का और ये हो गया मेटाफेज का, ओके। हाँ, और सेंट्रोमियर का अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच ऑन काइनेटोकोर, ईच काइनेटोकोर ऑफ ऑल क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू ऑल काइनेटोकोर ऑफ ऑल क्रोमोसोम, टू ईच, एक काइनेटोकोर के सभी क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है और ऑल, ये सब होने के बाद क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम गेट अलाइन, ऑल, यहां पे लिखता हूं, ऑल क्रोमोसोम्स गेट अलाइन, in all chromosome get aligned in equatorial plane of cell is known as metacentric plate, metacentric plate बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये होगा पूरा हमारा मेटाफेज। अब इसी से आप पढ़ोगे ये क्या हो रहा है, मेटासेंट्रिक प्लेट पे हो रहा है, जो सभी क्रोमोसोम अलाइन हो रहा है मेटासेंट्रिक प्लेट पे। इफ थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए तो वो फिर क्या करते हैं, एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। ये तुम पढ़ोगे क्लास 12 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, सेकंड लेसन है बायोकम। तो उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, हाँ, पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, जो असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, तो कैसे होता है वो 12th में पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर कैसे फॉर्म होता है, जब अलाइनमेंट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स ऑकर्स एक्सेप्ट मेटासेंट्रिक प्लेट, ठीक है, एक्सेप्ट मेटासेंट्रिक प्लेट कहीं पे भी अगर ऑकर होता है, मतलब ऊपर या नीचे, तो असिमेट्रिक होता है, ठीक है। असिमेट्रिक सेल डिवीजन ड्यू टू असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन।
तो अब हम देखेंगे एनाफेज, जो कि माइटोसिस का थर्ड फेज है, एनाफेज। अब क्या हो गया, हमें करना क्या है वो देख, ग्रोथ, फिर उसके बाद सेल अलग अलग, मतलब न्यूक्लियस को हमको तोड़ना है, दो भाग में करना है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब हाँ वही तोड़ना ही है, बोलो। तो अभी हमने क्या किया, धागे दोरे तो बांध दिए न्यूक्लियस को, अब उसको खींचना है, धागे दोरों से क्या करना है, खींचना है। और वो धागे दोरे क्या है, स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। किससे बने हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। तो अब हमको वो न्यूक्लियस को तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं। न्यूक्लियस, ये हमारा सेल, ये थे हमारे क्रोमोसोम्स, यहाँ पे अलाइन थे पूरे क्रोमोसोम्स। ऐसे अलाइन थे, और यहाँ पे था सेंट्रियोल्स, यहाँ पे था सेंट्रियोल्स, यहाँ से क्या निकल गए थे, स्पिंडल फाइबर्स, जो कि काइनेटोकोर पे अटैच थे। अब क्या करेंगे, ये पुल करें, पुश, हाँ पुल करेंगे अपनी तरफ, ये जो एक एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये क्या है, एक एक सिस्टर क्रोमैटिड्स है। तो ये सब क्या करेंगे, ये सब एक एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक ऊपर का है, नीचे का है, ऊपर का है, नीचे का है, ऊपर का, ये सब क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, क्या होंगे, सेग्रीगेट मतलब टूट जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, हो जाएंगे ऐसे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये सेग्रीगेट जो हो रहा है उसके बहुत से टाइप्स है, जो कि हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं। और मैंने ये डायग्राम ऐसे क्यों बनाया वो भी देखेंगे, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया वो भी देखेंगे, ऐसे भी बना सकता था, क्यों नहीं बना, तो वो भी देखेंगे। एनाफेज में क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन या फिर सेपरेशन हो रहा है। और ये क्या होता है, ऑकर होता है सभी क्रोमोसोम्स में, जितने भी क्रोमोसोम्स है सभी के इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली ऑकर होते रहता है, ठीक है। अब इसमें होते हैं मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्या होता है वो देखेंगे, और उसी से पता चलेगा कि मतलब क्या हो, ये ऐसा क्यों शेप है, और वो सब पता है। मेटा सेंट्रिक, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब समझ लो यहाँ पे एक इंसान, ठीक है, और इसको यहाँ पे रस्सी से टाइटली बांधा है, रस्सी से क्या किया, टाइटली बांधा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पोल, और इस पोल को क्या किया, गोल गोल घुमाया, ठीक है, और इसको कर दिया ढीला, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, एकदम ढीला। तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करते हुए क्या होगा, इसकी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हाथ सामने, जहां पे बांध के रखना है वो वैसे ही, पैर ऐसे हम, तो क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर पोल है तो, ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे एकदम ढीला छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे 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 घूमेगा, एकदम सामने आ जाएगा सब कुछ। इसका यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये सब पूरा बांध के रखा है, तो ये क्या होगा, एक जगह पे रहेगा, बाकी सब जो ढीला है वो सब आगे रहेगा। बिल्कुल सेम ऐसे कि
ये मेरे पास ये यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे ये ऐसे मैंने पकड़ा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऐसे सामने सामने आ रहा है। तो बिल्कुल सेम जब हम खींचेंगे किसी चीज को, ये देखो खींच रहे, ऊपर खींच रहे, तो ये क्या हो रहा है, सामने अपने हाथ या फिर फिंगर्स या पेज सामने आ रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वह ऐसे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब काइनेटोकोर वहां अटैच, काइनेटोकोर वहां प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम का जहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेंटर, ये सिस्टर क्रोमैटिड है, उसका सेंटर में क्या होता है, उसका काइनेटोकोर। तो वहां से अगर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया, ये काइनेटोकोर, वहां से अगर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए तो वो क्या देगा, इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है। उल्टा वी शेप का क्या होगा, ऐसा, ये काइनेटोकोर और ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये ऐसा शेप का क्या देगा, ऐसे शेप का क्या देगा हमको, क्रोमोसोम देगा, क्रोमैटिड देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इन्वर्टेड वी शेप ये फॉर्म करते हैं जब ऐसा अटैच हो, ठीक है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे मेटासेंट्रिक में। फिर होता है हमारे पास सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक, ओके। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़ा सा सेंटर से बाजू में, थोड़ा सा सेंटर से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, वो क्या फॉर्म करता है, इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप का फॉर्म करता है। ये है स्पिंडल फाइबर, ये है काइनेटोकोर, ये है सेंट्रोमियर और ये है एल शेप का, इन्वर्टेड एल शेप। तो सब मेटासेंट्रिक में हमने इन्वर्टेड एल शेप देखा है। तो उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेंट्रोमियर ना स्लाइटली अटैच होता है, ठीक है, स्लाइटली एकदम एंड के पास होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। वो क्या देते हैं, इन्वर्टेड जे शेप, क्या देते हैं, इन्वर्टेड जे शेप, ऐसा, इन्वर्टेड जे शेप, जे ऐसा होता है, ऐसा। तो इन्वर्टेड जे शेप हमको देते हैं, जैसे कि, ठीक है, ऐसा इन्वर्टेड जे शेप, काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर, ऐसा इन्वर्टेड जे शेप देते हैं। फिर होता है टीलोसेंट्रिक, क्या होता है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्या देता है, इन्वर्टेड आई शेप, क्या देता है, इन्वर्टेड आई शेप, आई शेप देता है इन्वर्टेड। इसमें क्या होता है, एकदम एंड पे होता है, सेंटर में क्या होता है, एकदम एंड पे, और फिर क्या देता है, वो ऐसे देता है, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया, इन्वर्टेड आई शेप, ऐसा। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो देखो कैसा बन रहा है इन्वर्टेड बी, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड जे और इन्वर्टेड आई, ऐसा दे, आई तो सीधा ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो एनाफेज हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे आखिरी फेज जो कि है टीलोफेज। अब हमारा है लास्ट फेज मैटोसिस का, टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, हो गया क्रोमोसोम क्या हो गए, एकदम एंड पे आ गए, मतलब क्रोमोसोम तो डिटैच तो हो गए, सेपरेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। हाँ, और एक बात, जो प्रोफेज में था, प्रोफेज में क्या था, एकदम क्रोमोसोम एकदम स्लाइटली दिख रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी विजिबल होता है।
बट क्लियरली विजिबल कहाँ पे होता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है वो, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, देखते हैं। टीलोफेज। अभी टीलोफेज में क्या होगा, हाँ एक बात रह गई थी, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स एक में के टूट जाते हैं। जो क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो वो एक क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन दूसरे क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसे, ठीक है, जो मेंडल का है क्लास 12 में, ठीक है। उसमें क्या होता है, सॉरी अपना इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम है, ऐसे क्रोमोसोम थे हमारे, तो इसका डिटैच होना, इसका एक क्रोमेटिड टूटना, इसका एक क्रोमेटिड टूटना, इसके टूटने पे डिपेंड नहीं करता है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, ठीक है। अब टीलोफेज में क्या होगा, ऐसा था हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये थे हमारे क्रोमोसोम, यहाँ पे सेंट्रियोल्स, यहाँ पे क्या है सेंट्रिओल्स है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है टीलोफेज में, कंडेंसेशन, यहाँ पे क्रोमेटिड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ये आ जाते हैं अपने अपने अपोजिट पोल्स पे, और क्या बन जाते हैं, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो न्यूक्लियस बन गए, फिर क्या होगा, जो प्रोफेज में हुआ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, गोल्गी बॉडीज आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा, रीअपियर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, रीअपियर्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, फर्दर साइटोकाइनेसिस हो जाती है। टीलोफेज में क्या हो जाती है, फिर फर्दर साइटोकाइनेसिस, क्योंकि अभी क्या हो गया, कारियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, हमारा कारियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब कंप्लीट हो गया। अभी हमारा लास्ट स्टेप, लास्ट मेटाफेज सॉरी एमफेज का लास्ट स्टेप क्या रह गया, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अभी इसका साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म ब्रेक होना, ये कैसे हो जाता है और फिर दो सेल्स कैसे मिलते हैं वो हम देखेंगे। प्लांट सेल का अलग रहता है, एनिमल सेल का अलग रहता है, तो उसको 5 मिनट में कवर अप कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे प्लांट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्लांट का साइटोकाइनेसिस देखेंगे तो ये होता है प्लांट सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर ये आगे यहाँ पे अपोजिट पे न्यूक्लियस आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, यह है स्पिंडल फाइबर्स है, ठीक है। थोड़े बहुत स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, प्लांट सेल में बच जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, बच जाते हैं, वो टूट नहीं होते, पूरा स्पिंडल फाइबर का डिसअपियरेंस नहीं होता है। टीलोफेज में लिख लेना आखिरी पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर गेट डिसअपियर, ठीक है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, थोड़े स्पिंडल फाइबर्स रह जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, रह जाते हैं, और उनको नाम क्या दिया है, फ्रैग्मोप्लास्ट, क्या दिया है, फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट, रिमेनिंग स्पिंडल फाइबर्स which not get disappear, जो डिसअपियर नहीं हुए। और यहां पे क्या होता है, और जहां पे फ्रैग्मोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे गोल्गी बॉडीज क्या करती है, अपना एक सेल लेयर फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं पेक्टेड, सेल पेक्टेड बोलते हैं, ठीक है, और वो बनी होती है कैल्शियम से, कैल्शियम पेक्टेड बोलते हैं। तो अराउंड मतलब फ्रैग्मोप्लास्ट के अराउंड विच गोल्गी बॉडीज क्या है, डिपॉजिट सम लेयर known as कैल्शियम पेक्टेट, ठीक, कैल्शियम से बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट भी बोलते हैं इसको,
या फिर सेल पेक्टेड, सेल पेक्टेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मिडल लेवल है, जैसे कि आपने देखा होगा सेल्स में क्या होते हैं, मिडल लेवल, दो सेल्स के बीच में क्या होते हैं, मिडल लैमिना होते हैं, मिडल MR ना, मिडल लैमेला, ठीक है, मिडल लैमेला भी बोलते हैं। तो ये था साइटोकाइनेसिस प्लांट। मतलब इसमें और क्या होगा, सेल डिवाइड क्या होगा, ये तो आ गया, ये सेल फाइबर आ गया। अब ये सेल का डिवीजन कैसा होगा, तो सेल डिवाइड कैसा होता है, इनर टू आउटर। क्या होता है, सेल डिवीजन ऑकर्स इन प्लांट सेल्स इज इनर टू आउटर, मतलब इनर टू आउटर होता है, ठीक है। यहां से ऐसा इनर टू आउटर, ऐसा नहीं होगा, यहां से ऐसा नहीं होगा, ऐसा टूटेगा नहीं, या इनर टू आउटर होता है, ठीक है। ये एनिमल सेल में होता है, कैसे होता है देखेंगे अपन, ठीक है। सेल डिवीजन ऑकर्स इन प्लांट सेल इज इनर टू आउटर, ठीक है। तो फिर इनसाइड टू आउटसाइड भी बोल सकते हैं। एक मिनट, मिडल लैमेला और इसको प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी बोलते हैं, दो सेल्स के बीच में का कनेक्शन इंटरेक्शन के लिए काम होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम देखेंगे एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस। ये याद रखो, सेल डिवीजन ऑकर्स इन इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, इनर टू आउटर या फिर इनसाइड टू आउटसाइड। अब हम देखेंगे एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं होता, ये हमने बनाया था टीलोफेज के बाद, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर इसमें क्या आ जाता है, ऐसा नैरो फरो टाइप एक ऐसा आ जाता है, फॉर्म होता है, नैरो फरो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, आउटर टू इनर, आउटसाइड टू इनसाइड क्या होता है, इन्वेजन होता है, ठीक है। जो सेल साइटोप्लाज्म है उसका इन्वेजन, ठीक है, आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर इन्वेजन होता है इसमें, ठीक है, आउटर टू इनर इन्वेजन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज फरो फॉर्म होता है, क्लीवेज फरो फॉर्म, ठीक है, क्लीवेज फरो फॉर्म होता है, ठीक है इसमें। और इसको हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये जो आउटर टू इनर जो पिंच हो रहा है या फिर इन्वेजन हो रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनसाइड, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनसाइड, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनसाइड फोल्ड होती है। और एक इसमें पॉइंट आएगा, ये सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस होती है, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस, याद रखना, सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस ऑकर्स इन एनिमल सेल। तो यही था अपना एनिमल साइटोकाइनेसिस, और माइटोसिस पूरा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मियोसिस, ठीक है, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस जर्म सेल्स में ऑकर होता है। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।